क्या तुम्हें भी लगता है कि मतलब तुम्हें कोई नहीं समझता? देखो एज अ टीन एज मैं भी टीन एज हूँ। मेरे अभी भी 5 महीने मानो तो है भी मेरे अडल्ट होने में। तो मैं ये बता सकती हूँ कि लगता है कि हमें कोई नहीं समझता, या तो हम पागल हो जाएंगे, वो पागल है। देखो सही बात है ये कि लगता है कि हमें कोई नहीं समझता, ये कैसी दुनिया में आ गई हो। और इस जगह पे सबसे बड़ी गलती हमारी, और सबसे ज़्यादा बड़ी गलती हमारी ये होती है कि हम कुछ चीज़ों से बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हैं। देखो जैसे मैं अभी आपको 5 ऐसी आदतें बताऊंगी जो हमारा सबसे बेकार आदतों में से एक होता है। देखो नंबर 1 इज़ कि हम सोशल मीडिया टीवी पर जो देखते हैं, और आजकल तो के ड्रामा का भाई प्रचलन चल गया है, तो मतलब उसमें जो कहीं का भी टीवी सीरियल जो भी होता है उसका वेस्ट वर्जन दिखाया जाता है, चाहे कोई भी देश हो। तो समझ रहे हो ना। और ये चीज़ देखो समझता सब है लेकिन कंपैरिजन करता है, इसलिए सोशल मीडिया पर सब चीज़ परफेक्ट दिखाया जाता है, लोग परफेक्ट बनते हैं। इसलिए उतना उसका मतलब ये मत सोचो कि हाँ उसकी लाइफ ऐसी है उसकी लाइफ ऐसी है, ऐसा नहीं सोच। क्योंकि देखो मैं भी टीनेज बोल रही हूँ, समझो। और देखो दूसरा नंबर हो जाएगा, मैं तुम्हें 5 ऐसे आदतें भी बताऊंगी जिससे तुम अपना ये जो सोच है, तुम्हारी जो बैड हैबिट्स है, इसको तुम थोड़ा सा गुड इम्प्रूव में बदल सकती हो। ओके, तो सुनती जाओ। पहले अपनी बुरी आदतों को सुन लो, पहले अपनी बुरी आदतों को तो सुन लो भाई बहन, जो भी हो देख रहे हो सुन लो। देखो दूसरा लुक्स का वो क्या बोलते हैं, लुक्स कंपेयर करना। देखो लुक्स कंपेयर सब करता है, और ये सोशल मीडिया का ज़माना, हाय राम, सब चीज़ तो सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है। लेकिन आप जो देखते हो वो पाते हो, ये तो मानती हूँ मैं भी। अब अच्छा हम अभी लुक्स कंपेयर की बात करें तो लुक्स पे आते हैं। देखो सबका एक अपना अलग अलग पर्सनैलिटी होता है, सबका एक अलग स्किन टोन होता है। तो सबसे पहले तो आप अपने स्किन टोन को लेकर मतलब कि अंडर कॉन्फिडेंट फील मत करो। स्किन, और आजकल तो 10 की स्किन टोन को गॉड ही बोला जाता है, तो प्लीज़ यार स्किन टोन को से कंपेयर तो बिल्कुल भी मत करो। स्किन टोन और पर्सनालिटी सबका अलग, बॉडी शेप है सबका अलग, स्किन कलर है, हेयर है, आइज है, नोज, सबका अलग ही है सब चीज़। तो दूसरे से कंपेयर मत करो। अगर तुम अपने पे ही, अपने बॉडी पे, अपने बॉडी पे, फेस पे, अपने बॉडी टाइप को समझोगे और उस पर काम करोगे तो तुम्हारा लुक्स भी एक नंबर हो जाएगा। मैं भी अपने लुक्स के हिसाब से कपड़े वपड़े नहीं पहनती, मुझे जो ठीक लगता है, और ऐसा नहीं लुक्स कंपेयर मैं नहीं करती। हाय मैं तो और ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को देखती हूँ, मतलब मेरे फीड पे तो सिर्फ फैशन वाले ही इन्फ्लुएंसर आते हैं। और आजकल के तो लड़के भी हमें मुंह पे झापट देते हैं कि बहन तू क्या है, तू लड़की हो, हम तो लड़के हो के ये दिखे, मतलब कुछ भी। देखो और तीसरा करियर टेंशन, मतलब कि हम 10वीं पास करते नहीं हैं कि सोचने लगते हैं कि IPS IAS बन जाए। मैं सच में, मैं जब 10th में क्या, मैं तो 8th 9th में ही थी, तो मैं सोचती थी क्या करूं कि उसी वक्त मेरा 5,000 का महीना मैं कमाऊं, मैं अपना खर्चा खुद उठाऊं। 8वीं 9वीं में मैं कम से कम कितनी की रहूँगी, 13-14 साल की रहती, 13 ही मान लो। तब से मैं सोचती हूँ कि मैं अपना क्या बनूंगी, क्या करूँगी। और इस एज में तुमको इतने सारे करियर ऑप्शंस मतलब क्या आएंगे, इतने सारे, तुम सोचोगे ये बन जाओ वो बन जाओ, क्या फलाना ढिमकाना सब बन जाओ, और सोचोगे काश कल ही से कमाने लगो। तो भाई पहली बार देखो आजकल कमा रहे हैं, लेकिन एक एज तो होता है ये, चलो, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा चुल होती है कि आज ही से बैठ कर कमाने लगे हम। बहुत ज़्यादा चुल है हमारे अंदर, तो चुल है भाई, मचती है चुल। अभी भी मैं एक फूटी कौड़ी नहीं कमाती हूँ, और दिन रात इसका टेंशन में जब सोने जाती हूँ तो सब क्या क्या बिजनेस आइडियाज़ मेरे को आते हैं मैं ही जानती हूँ। हर दिन रात को 2 बिजनेस आइडियाज़ तो कम से कम ज़रूर ही आते हैं। कर लेती तो आज मिलियनर शायद हो ही जाती। और देखो अब मैं तुम्हें क्या बताऊँ, चौथा, ये सबसे ज़्यादा मतलब हाई पॉइंट आप कह सकते हो, पेरेंट्स के साथ आर्ग्यूमेंट।
और किसी चीज़ से कोई रिलेट करे या ना करे, यह एक ऐसा टॉपिक है भाई जो मतलब कि टीनेज के बच्चों को मार के रखती है मजाक से हट के। इस मतलब कि इस एज में तुम्हारे अंदर इतने सारे थॉट्स आते हैं, इतने सारे अलग अलग तरह के बातें चलती रहती है, और उसमें गार्जियन, अब भाई देखो उनकी भी गलती नहीं, अब वो बच्चे से होकर इसी सोच के साथ बड़े हुए हैं, अब वो उनकी भी सोच पूरी तरह गलती नहीं है, तो तुम मानते ही होगे, क्योंकि यार उन्होंने भी इतनी उम्र देखी है, वो भी समझते हैं कि क्या सही है क्या गलत है तुम्हारे लिए। तो अगर वो तुम्हें कुछ समझा रहे तो देखो, ये नहीं करी कि सब चीज़ समझ जाओ, लेकिन कुछ चीज़ें तुम्हें उनकी, बहुत चीज़ें उनकी तुम्हें माननी चाहिए, कुछ चीज़ें नहीं, क्योंकि वो सच में तुम्हारे भले के लिए ही बोलते हैं। ऐसा नहीं कि मैं अभी भी मम्मी से आर्ग्यूमेंट करती हूँ, वो एक अलग टॉपिक है, क्योंकि वो पुराने ज़माने का वो मेल फीमेल वर्जन वाला जो नहीं चलता है, कुकिंग नो कुकिंग, उस पर मैं झगड़ा करती हूँ। लेकिन ऐसे चलो ये मैं मानती हूँ, इस पे मैं जब भी झगड़ा करती हूँ घर में मेरा तनाव चलते रहता है, मतलब इतना लंबा तनाव चलता है, मतलब घर में सब टेंशन में रहते हैं। लेकिन छोड़ो, पेरेंट्स आर्ग्यूमेंट सही में टीनेज का सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट है, और ये शायद टीनेज के बाद आप अडल्ट हो जाओ तब पर भी ये चलते ही रहते हैं। लेकिन हाँ, इनकी बातें को आपको समझना चाहिए, पहले सुनो, पहले उस पर सोच विचार कर लो। जैसे कुछ चीज़ों पर तुम करते हो दिन रात, इस पर भी थोड़ा सोच विचार कर लो, पहले उनको बातों को ऊपर नीचे दाएं बाएं सब तरह से देख लो, टटोल लो, तब उनसे आर्ग्यूमेंट करो कुछ चीज़ें के लिए। उसके बाद 5 नंबर ओवर थिंकिंग। अब तो ये सब में ही ओवर थिंकिंग लोग करते हैं, लेकिन देखो ओवर थिंकिंग सही में सब चीज़ का दुश्मन तो है भाई। ये तुम्हारा हेल्थ, फोकस, डिसिप्लिन, तुम अगर जो चीज़ कर भी रहे हो ओवर थिंकिंग के कारण तुम वो भी नहीं करते, तुम जो चीज़ कर रहे हो ओवर थिंकिंग के कारण तुम वो भी नहीं कर पाते हो। हर चीज़ में ओवर थिंकिंग, हर चीज़ में ओवर थिंकिंग। और रात की नींद, ओह माय गॉड, इसका तो क्या ही कहना। और तकिए के नीचे तो मुँह छुपा छुपा के रोना आदत ही हो गई है ना तुम्हारी। क्या आदत नहीं हुई है क्या? देखो, ओवर थिंकिंग इज़ अ, क्या बोलते हैं ना, कौन सा था, ओवर थिंकिंग इज अ, ओवर थिंकिंग आपको अंदर से खोखला कर देती है। चलो अब मैं तुम्हें 5 कुछ ऐसे हैबिट्स बताऊंगी जो आप थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हो कि आपका टीनेज अच्छे से गुजरे। देखो, ऐसा नहीं बोल सकते कि टीनेज एकदम आपका परफेक्ट हो ही जाएगा, आप चाहे कितने भी करो, लेकिन कुछ ना तो कुछ प्रॉब्लम ऐसे भी ज़िंदगी भर रहेंगे, लेकिन टीनेज का थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़्यादा रहता है। देखो, सबसे पहले आप एक चीज़ कर सकते हो, सोशल मीडिया जो देखते हो उसको देखकर उसी पर छोड़ दो। समझ रहे हो? मतलब आप किसी चीज़ को देखो बहुत ज़्यादा कर रहे हो कि नहीं यार इसकी ज़िंदगी ऐसी है, मेरी ज़िंदगी ऐसी क्यों है, मैं इस घर में क्यों जन्म ले ली, तो ये मत सोचो। जितना भी तुम जो भी चीज़ सोशल मीडिया पे देखते हो उसे रियल मत मानो, बिल्कुल भी मत मानो। थोड़ा 1-2% मान लो, लेकिन पूरी तरह से मत मानो। और दूसरी तुम्हें ये मानना होगा कि सबकी अपनी एक अलग लुक है। तुम अपने लुक पर ध्यान दो, दूसरे के लुक पे ध्यान मत दो। तुम अपने शरीर को अच्छा बनाओ, तुम खुद हेल्दी, तुम क्या बोलते हो उसको, तुम अपने शरीर को अच्छा बनाओ, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छे टाइम से उठो, पढ़ाई करो, अपने आप को इम्प्रूव करो। दूसरा को इम्प्रूव करते हुए मत देखो, और वो इम्प्रूव कर रहा है बंदा, तुम मैं क्या कर रही हूँ ये मत सोचो, तुम भी करो बहन चाहे भाई। वो देखो, अब तीसरा मैं बताती हूँ, करियर की ओवर टेंशन लेने से अच्छा तुम थोड़ा सा नई चीज़ों को सीखने पर ध्यान दे दो, अपना फोकस थोड़ा सा बढ़ा दो। रील स्क्रॉल करने से अच्छा तुम कोई भी ऐसे, मतलब रील स्क्रॉल करने से अच्छा तुम क्या कर सकते हो, कोई स्किल वाले वीडियो देख सकते हो जिससे तुम्हें कुछ नॉलेज। मेरे वीडियो देखो ना, उठा के दिमाग खोल दूंगी,
नहीं तो देखो सही में रील स्क्रॉल करने से आपका अटेंशन बहुत ज़्यादा गैप, अटेंशन बहुत ही ज़्यादा लूज़ हो जाता है किसी भी चीज़ से। इसलिए आप शॉर्ट वीडियोस देखने की जगह आप 15-20 मिनट की लॉन्ग वीडियोस देखें। आप जो भी आपका जो पढ़ाई है उससे रिलेटेड वीडियो देख ले, ये सही रहेगा। डिसिप्लिन, अपनी लाइफ में थोड़ा सा डिसिप्लिन ला, जिससे तुम्हारी लाइफ अच्छी होगी। ये करियर का ओवर थिंकिंग करने से अच्छा तुम जो अपने बारे में सोच रहे हो कि मुझे ये करना, उसके लिए थोड़ा सा 1-2 स्टेप आगे चल लो ओवर थिंकिंग करने के बजाय। अब देखो मैं तुम्हें चौथा बताती हूँ, गुड्स हैबिट्स। चौथा, देखो तुम मानते हो कि तुम्हारे गार्जियन नहीं समझ पाते, तुम्हारी बातों को नहीं समझते, तुम सही भी होते हो तो वो कहते हैं कि रुक जा, तो तुम थोड़ी सी रुको, पहले उनकी बातों को भी समझो। अगर मान लो तुम किसी चीज़ के लिए या फ़ोन के लिए ये तुम अभी जिद कर रहे हो, अगर तुम अभी 10th में हो, मुझे 12th के बाद ये फ़ोन मिला है। मैं जब 12th पूरी पास हो गई हूँ, रिजल्ट नहीं आया था, रिजल्ट से पहले मिल गया, तो समझ रहे हो ना, 12th के बाद। अब तुम 10th या 9th में बोल रहे हो कि मुझे फ़ोन चाहिए, तो वो कुछ अगर तुम्हारा एरिया अगर बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग एरिया है, या फिर उधर बहुत सारे बच्चे के ऐसे केस चल रहे हैं जो पेरेंट्स को सही नहीं लगता है, तो ज़्यादातर पेरेंट्स इसी कारण से अपने बच्चों को फ़ोन नहीं देते हैं। तो ये देखो, ये और मुझे लगता है ये फ़ोन वाला जो टॉपिक है ना, ये घर घर में होता है। क्योंकि मैं जब 10वीं में थे ना, तो मैं मोबाइल के लिए बहुत जिद करती थी। वो अलग बात है कि मुझे मिला नहीं, और उसके बाद मैं 11th में शांत हो गई, क्योंकि मैंने ये फिक्स करवा लिया था कि मैं 12th के बाद लूँगी, इसलिए बस हो गया था कि हाँ चलो मिल जाएगा, तो मैं उतना नहीं करती थी। लेकिन मोबाइल एक बड़ा झंझट तो है, लेकिन देखो सब गलत नहीं देखते हैं, और मेरा था कि मैं कुछ नहीं देखूँगी, लेकिन इस टाइम पे बच्चे बहुत सारे डिस्टर्ब होते हैं। और 5वां एंड लास्ट, लेट नाइट ओवर थिंकिंग मत करो भाई। तुम दिन भर भी ओवर थिंकिंग करते हो, रात को भी ओवर थिंकिंग करते हो, रात को सोते नहीं हो, फिर दिन में बोलते हो मेरा सर भारी हो रहा है, मुझसे काम नहीं होगा, मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, मेरा सर दर्द कर रहा है, मैं कुछ सोच नहीं पा रही हूँ। ओवर थिंकिंग करते हो ना, क्या सोच के करते हो? इससे सब ठीक हो जाएगा? कुछ ठीक नहीं होगा। देखो ओवर थिंकिंग के बजाय तुम किसी से, ऐसे इंसान जो तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है, तुम उससे ये बात शेयर कर लो कि किसी चीज़ को लेकर तुम बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखो बातें शेयर करने से सही में मन बहुत ज़्यादा हल्का होता है। और ये बात मैं बोल रही हूँ, लेकिन मेरे पास दोस्त के नाम पर ना के बराबर दोस्त है, क्योंकि मैं जब 10th में थी तो मेरे पास एक भी दोस्त नहीं थी। तो इसीलिए तो मैंने आज तक तो कोई बात किसी अपने दोस्त से शेयर की ही नहीं, क्योंकि मेरे पास दोस्त ही नहीं थे। लेकिन तुम्हारे पास अगर अच्छा दोस्त है जिस पे तुम भरोसा कर सकते हो, उससे अपनी बातों को शेयर करो। और हाँ, ये ज़रूर देखना कि वो दोस्त तुम्हें तुम्हारे विचारों पे कैसा सजेशन देता है। अगर तुम्हारे गंदे आदतों में भी वो सही बोल रहा है ना, तो वो भाई तुम्हारा सच्चा दोस्त है, उससे कुछ भी शेयर मत करो। शेयर कर लो, उससे तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा, तो तुम ओवर थिंकिंग के से बच सकते हो। ये एक अच्छा तरीका रहेगा। और मैं तुम्हें कुछ बोनस टिप्स भी देती हूँ जो तुम्हारे टीनेज को थोड़ा सा रिफ्रेश कर देगा, मतलब गुड हैबिट्स उसमें और ज़्यादा, उससे तुम पॉजिटिव रहने रहोगे, पॉजिटिव होने लगोगे। सबसे पहले देखो, ये सब बोलता है, लेकिन सच में यार, अगर तुम 15-20 मिनट का कोई भी बॉडी मूविंग वाला एक्सरसाइज या फिर योगा करते हो ना, बहुत अच्छा, ये तुम्हारे सुबह के 10-15 मिनट तुम्हारे दिन भर अच्छे कर सकते हैं। ट्राई करो, 20-22 दिन का चैलेंज जो है उसे ट्राई करो, छे मतलब कि बॉडी मूविंग करो। और ये मत सोचो कैसे करेंगे, अरे अगर आज भी सुबह उठ गए तो कर लो ना। ऐसा नहीं है कि तुम 5 बजे सुबह उठो तभी एक्सरसाइज करो। अगर तुम 7 बजे सुबह भी उठ रहे हो तो 15 मिनट एक्सरसाइज या 20 मिनट एक्सरसाइज करने से कुछ नहीं होगा, समझो ना। तुम्हारा टाइम जो स्क्रॉल करने से अच्छा कर सकते हो ये तुम। और एक और बोनस टिप, काम रहो, शांत रहो। सब चीज़ पे चिल्लाना ज़रूरी नहीं होता है, थोड़े शांत रहो। जो दूसरों की बात नहीं, लेकिन जो गार्जियन कर रहा है उनकी बातों को थोड़ा समझने की कोशिश करो।
थोड़ा शांति अपने मन को रखोगे ना, सब चीज़ स्मूथली तो नहीं लेकिन थोड़े से ट्रैक पे आ जाएगा। और सोशल मीडिया पे कुछ ज़्यादा फालतू देखने से अच्छा पॉजिटिव या फिर कुछ नॉलेजेबल कंज्यूम करो। अच्छा कंज्यूम करोगे तो अच्छा माइंडसेट रहेगा, सिंपल सी बात है। और हाँ चलो, मेरा तो ये सारा बोनस टिप्स या फिर सारा बात तो मेरी ख़त्म होती है। मेरे कमेंट सेक्शन में तुम लोग ये बताते जाओ, तुम अभी टीनेज में हो या फिर टीनेज पार भी कर चुके हो, तुम्हारी टीनेज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? जितने बताओगे अगले वीडियो में उसी पे बना दूंगी। ऐसे कंपेयर कर दोगे कि यार सच में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम सबको क्या होती है, सबसे ज़्यादा सिमिलर कौन सी चीज़ प्रॉब्लम है, तुम उसके लिए क्या कर सकते हो, ठीक है ना। तो अपनी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो तुम्हें लगता है कि नहीं ये मेरे लाइफ की टीनेज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, 2-3 भी हो सकती है, डालो कमेंट करो, मैं पढ़ूँगी। और हाँ, इस सब्सक्राइब बटन पर एक मुक्का मारो, ये समझ को मार दो कि ये तुम्हारी टीनेज की प्रॉब्लम है। तुम अपनी टीनेज की प्रॉब्लम पे एक मुक्का मारो जो मेरे सब्सक्राइब बटन पे आके लगेंगे। गुड, कर लिया सब्सक्राइब? जाके थोड़ी देर सो लो अगर दिन भर मोबाइल चला रही। ओके, बाय बाय।